दोस्तों अचानक से भारत, फ्रांस और यूएई के विदेश मंत्रियों के बीच में एक बेहद महत्वपूर्ण बातचीत हुई, जिसके बाद ही तुरंत इन तीनों देशों ने एक साथ मिलकर एक नए फ्रेमवर्क का ऐलान कर दिया। और ये फ्रेमवर्क मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ साथ वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके जरिए हमने चीन और अमेरिका दोनों को एक काफी बड़ा झटका दिया, जिसने इन दोनों सुपर पावर देशों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल भारत, फ्रांस और यूएई के विदेश मंत्रियों ने फोन पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण बातचीत की, जिसके बाद इन तीनों देशों ने एक साथ मिलकर फैसला लिया कि हम एक नए ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क का निर्माण करेंगे, जिसमें भारत, फ्रांस और यूएई एक साथ मिलकर ऊर्जा, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को बेहद ही ज्यादा मजबूत करेंगे। वहीं पर यह कदम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसने बड़े से बड़े देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वहीं पर इस नए ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के तहत तीनों देश सबसे पहले ऊर्जा, फिर रक्षा और फिर तकनीकों के क्षेत्र में अपनी साझेदारी मजबूत करेंगे, जिसका मतलब यह है कि यूएई भारत और फ्रांस की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाएगा। साथ ही ये दोनों देश यानी भारत और फ्रांस ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो कुछ भी विकास करेंगे वह हम यूएई के साथ साझा करेंगे। बिल्कुल यही चीज हम तकनीक के साथ भी करेंगे, यानी अगर कोई टेक्नोलॉजी फ्रांस में विकसित की जाती है तो उसका ट्रांसफर भारत और यूएई के साथ भी किया जाएगा, ताकि ये देश भी उसका फायदा उठा सके। इसके अलावा डिफेंस को लेकर तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक खास सहमति बनाई कि हमें डिफेंस के क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि लगातार बिगड़ते और अस्थिर होते वैश्विक हालातों में भारत, फ्रांस और यूएई मजबूत और स्थिर देशों के तौर पर बने रहें, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई भी परेशानी ना आए। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में डिफेंस सेक्टर का एक काफी बड़ा योगदान होता है। ऐसे में अगर भारत, यूएई और फ्रांस के बीच में डिफेंस के क्षेत्र में एक कॉमन लिंक को खोजे तो हमें राफेल विमान साफ तौर पर नजर आएंगे। जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना मौजूदा समय में 36 राफेल विमान ऑपरेट करती है, वहीं भविष्य में हम ऐसे 36 + 26 अतिरिक्त विमानों के ऑर्डर दे सकते हैं। तो वहीं पर यूएई ने भी लगभग 80 राफेल के ऑर्डर दे दिए हैं, यानी अगले 5 से 10 सालों में हमारे रीजन में राफेल फाइटर विमानों की संख्या बड़ी ही आसानी से 150 को पार कर जाएगी और 200 तक भी पहुंच सकती है। मतलब इनके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसे पूरा करने के लिए काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना पड़ेगा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भारत, फ्रांस और यूएई ने एक साथ मिलकर एक नए राफेल कंसोर्शियम का निर्माण किया। दोस्तों इन तीनों देशों का ये ट्राइलेटरल कंसोर्शियम ही हमारे रीजन में सभी राफेल विमानों की मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट सप्लाई चेन को बनाने की जिम्मेदारी उठाएगा, जिसमें भारत और यूएई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई ये फोन कॉल कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद अनाउंस किया गया ये नया ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क भविष्य में कितना बड़ा बन सकता है। इतना ही नहीं बल्कि इस नए संगठन और साझेदारी के ऐलान से चीन और अमेरिका दोनों ही काफी परेशान है, क्योंकि जहां एक तरफ ये दोनों देश वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी बादशाह साबित करने के लिए लड़ते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ दुनिया भर के ज्यादातर देश एक स्वतंत्र ब्लॉक का निर्माण करते जा रहे हैं, जिसमें यूएई, फ्रांस और भारत का ये ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क सबसे पहला और मजबूत कदम होगा, जो एक नए और ज्यादा स्वतंत्र वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया को ले जाने में मदद करेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में बातचीत पूरी हो चुकी है और F414 INS-6 इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेंगलोर फैसिलिटी को चुना जा सकता है, जहां पर स्वदेशी रूप से इन इंजन को असेंबल किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर ही होगी। HAL और GE के बीच में कंपनी लेवल बातचीत पूरी हो चुकी है। वहीं पर बस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फाइनल क्लियरेंस का इंतजार है, जिसके बाद आखिरकार भारत इस शक्तिशाली और भरोसेमंद अमेरिकी इंजन को भारत की बेंगलोर फैसिलिटी में निर्माण करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसकी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करते हुए हमारे इंजीनियर को ट्रेनिंग देंगे, ताकि इन्हें भारत में बनाया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस इंजन की सप्लाई चेन को पूरी तरह से भारत में स्थापित करने के लिए भी अपने कदम मजबूत कर रही है, ताकि एक बार जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत को मिले तब हम इसकी स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर ना रहे। हमें सही मायने में इस इंजन को लेकर स्वतंत्र बनाएगा। हालांकि क्योंकि हमारे पास इस इंजन की IPR नहीं है, इसीलिए हम इसे पूरी तरह से एक स्वदेशी इंजन तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि इसकी लोकल असेंबली से भारत को काफी महत्वपूर्ण टेक्निकल इंफॉर्मेशन हासिल होगी, इसीलिए यह हमारे लिए एक काफी बड़ी बात है। बता दें कि काफी सालों की बातचीत के बाद ही अमेरिका इस इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हुआ और अब आखिरकार फाइनल क्लियरेंस मिलने के बाद इस इंजन का निर्माण भारत की बेंगलुरु में मौजूद फैसिलिटी में किया जाएगा, जो एरोस्पेस सेक्टर में भारत की एक काफी बड़ी छलांग है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या भारत, फ्रांस और यूएई की यह साझेदारी वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की क्षमता रखता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।